आपको पता है, राजस्थान की एक और बेटी दहेज की भेंट चढ़ गई। जी हाँ, राजपूत समाज की एक बेटी दहेज के लालची ससुराल वालों की वजह से इस दुनिया से चली गई। देखिए, समाज चाहे कोई सा भी हो, बहन बेटी तो सबकी एक जैसी होती है। लेकिन सोचिए कि कितना मानसिक टॉर्चर किया गया होगा उस बेटी को, जो उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। मौत का कदम उठाना कोई आसान बात नहीं होती है, मरना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है, जब इंसान इस हद तक निराश हो जाता है कि वो मौत को चुन लेता है, तो समझ लीजिए कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है। उस बेटी की तो कोई उम्र भी नहीं थी, अभी तो उसने कोई दुनिया भी नहीं देखी थी। 2021 में तो सिर्फ उसकी शादी हुई थी और 2025 के पहले महीने में वो इस दुनिया से भी चली गई। मैं जब भी अपने वीडियो के अंदर इस दहेज का मुद्दा उठाती हूँ, तो लोगों के अक्सर मुझे मैसेज और कमेंट आते हैं कि आप कौन सी दुनिया में जी रही हो, आजकल बहुओं को दहेज के लिए कौन परेशान करता है। तो मैं उन सबको बोलना चाहूँगी कि आपकी गलतफ़हमी है कि 2025 के अंदर बहुओं को दहेज के लिए परेशान नहीं किया जाता है। ये सिर्फ़ काल्पनिक बातें हैं। बाहर से दिखावा होता है कि दहेज के लिए किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि आज भी दहेज का राक्षस वैसा का वैसा घुसा हुआ है लोगों के दिमाग में। आज भी लोग वैसे ही लालच से भरे पड़े हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी घर की बहू को मार-पीट करके ही टॉर्चर किया जाए। ये जो मेंटली टॉर्चर होता है ना, बहुत बुरा होता है। रात-दिन उसको सुनाना, बात-बात पर उसको ताने मारना, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन क्या है कि इस मानसिक टॉर्चर को हर कोई नहीं सहन कर पाता है। कुछ लोग इससे बाहर निकल आते हैं, लेकिन बहुत सारी बहन बेटियां गलत कदम उठा लेती है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसा गलत कदम कभी मत उठाओ। कोई भी परेशानी आती है तो आप बात करो, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बात करे भी तो किससे करे, क्योंकि जब वो बात करने जाती है ना, तब उनको समझने वाला कोई मिलता ही नहीं है, बल्कि सब उन्हीं को समझाने लगते हैं कि बेटा घर की इज्जत का ध्यान रखो, और परिवार में ये सब तो चलता रहता है, होता रहता है। जबकि कोई उसको पास में बिठा के ये नहीं पूछता है कि आखिर में हो क्या रहा है, और वो भी सोचती है अब मैं कहाँ जाऊं, किसको बोलूं, और आखिर में क्या होता है, परेशान होते होते बच्चियां ऐसा कदम उठा लेती है। और एक बात मैं ससुराल वालों से सभी से ये कहना चाहूंगी कि देखिए, दहेज में मिले हुए सामान से आपकी भूख नहीं मिटेगी, आखिर तो कमाने से ही पार पड़ेगी। ठीक है ना। आज तक दुनिया में दहेज लेकर के कोई करोड़पति नहीं बना है। तो हो जितना हो सके अपने बेटे को, अपने पति को, अपने घर के सदस्यों को कमाने पे जोर डालिए। आप अपनी बहू को पढ़ा लिखा के या कोई जॉब करवाइए, या कोई उसको हुनर सिखा के उसको पैरों पे खड़ा कर दीजिए। वो खुद ही इतना कमाने लग जाएगी कि आपके घर में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन दहेज की चीजें मांग मांग के आप कितने दिन अपने घर को चलाओगे। और दूसरी गलती है उन माँ बाप की जो ऐसे लालचियों का मुंह दहेज दे दे के बंद करते हैं। बहुत सारे समाज में दहेज प्रथा को बंद किया गया है। उनके वहां पर नियम बनाए गए हैं कि हम थाली के अंदर इतने ही रुपए रखने हैं, या ज्यादा दहेज वगैरह नहीं देना है। लेकिन फिर भी लोग छुप छुप के देते हैं। कुछ अपनी शान दिखाने के लिए देते हैं, अपना पैसा दिखाने के लिए देते हैं, और यही सब कारण मिल करके दहेज के लालच को बढ़ावा देते हैं। अगर सभी लोग ये ठान ले कि ना तो दहेज हम देंगे और ना ही हम लेंगे, तो शायद ये वहीं पे खत्म हो जाए ये प्रथा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पैसे वाले अपने पैसे को दिखाने के लिए अपनी बेटियों को भर भर के दहेज देते हैं, और मरती कौन है? गरीब की बेटियां, क्योंकि उनके पास इतना होता नहीं है, और लड़के वालों का लालच खत्म होता नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही लड़के वाले ऐसे होते हैं, लेकिन आप खुद देख रहे हो कि समाज में हर दिन किसी ना किसी बेटी की मौत की खबर आती ही जा रही है। ऐसा किसी भी बहन बेटी के साथ में ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं, और उनको ये सिखाएं कि बेटा अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मरने जैसा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो उनको, सामना कर लो उनको, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ में। आपके इतने से शब्द आपकी बेटियों को बहुत हिम्मत देंगे। हमेशा सबकी बहन बेटियां हंसती रहे, हमारी तो यही कामना है, और उस बहन की आत्मा को शांति मिले। जय श्री कृष्ण।